सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी अरुणिमा का पाठ नंबर 10 स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी कौन थे? महान संतों में से, भारत संस्कृति के महान संतों में से एक थे, गुरु थे, जिसकी जीवन वृत्तांत आज हम पढ़ेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। तो इनका रियल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी भारतीय संस्कृति को शिकागो में कैसे दर्शाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता और वह भयभीत हो उठते हैं। तो इसने स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला है कि वर्ल्ड में ज़्यादातर लोग इसलिए असफल हैं क्योंकि वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर सकते टाइम पर और वह डर कर बैठ जाते हैं। स्वामी जी की कही सभी बातें उनके जीवन काल की घटनाओं में सजीव दिखाई देती हैं। जो स्वामी जी ने बातें बताई हैं उनकी घटनाएं सारी उनके जीवन काल की घटनाओं में से एक है। उपरोक्त लिखे वाक्यों को शिकागो की एक घटना ने सजीव कर दिया है। जो ऊपर वाक्य बताया हुआ था कि असफल क्यों होते हैं, वो शिकागो में उन्होंने दर्शा दिया था कि ये घटना कैसे हुई। किस तरह विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया कि उन्होंने क्या किया था शिकागो में, विपरीत स्थिति मतलब कि इतनी बुरी स्थिति में भी उन्होंने भारत को महान मतलब कि भारत को गर्व कर दिया था, प्राउड कर दिया था। कैसे? हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ विवेकानंद जी जैसे महान संतों का मार्गदर्शन मिला। हमें प्राउड होना चाहिए कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे विवेकानंद जी जैसे महान संत का हमें मार्गदर्शन मिला है। शिकागो की घटना उनकी शिष्टाचारी गुणों को भी अभिव्यक्त करती है। शिकागो की घटना जो कि स्वामी जी की शिष्टाचारी गुण मतलब कि उसको एक्सप्रेस करती है कि वो कैसे थे। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था। 1879 में शिकागो में क्या चल रहा था? विश्व धर्म सम्मेलन क्या होता है? जहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं किसी गुरु का प्रवचन सुनने के लिए। तो वहाँ पे शिकागो में, जो कि अमेरिका में है, वहाँ पे विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था। स्वामी विवेकानंद जी उनमें बोलने के लिए गए थे। वहाँ पर वो अपनी प्रवचन देने के लिए गए थे। 11 सितंबर को स्वामी जी का व्याख्यान होना था। तो उनका कब होना था? 11 सितंबर को वो मंच पर जाकर बोलने वाले थे, अपने प्रवचन देने वाले थे। मंच पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था, स्टेज पर क्या लिखा था? हिंदू धर्म मुर्दाबाद। कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद वह क्रोधित हो सकता था, पर स्वामी जी ठहरे शिष्टाचारी, वह भला ऐसे कैसे कर सकते थे? कोई साधारण व्यक्ति होता तो वहाँ पे वो क्रोधित हो रहा था, मतलब गुस्सा हो रहा था कि ये हिंदू धर्म मुर्दाबाद क्यों लिखा है। पर जो स्वामी जी थे वो बहुत शिष्टाचारी थे, बहुत गुणों से भरे हुए थे। उन्होंने उस परिस्थिति में कैसे बिहेव किया हम पढ़ते हैं। वह बोलने के लिए खड़े हुए और सबसे पहले उन्होंने अमेरिका वासियों, बहनों और भाइयों शब्दों के साथ श्रोताओं को संबोधित किया। जब वो बोलने के लिए स्टेज पे खड़े हुए, उन्होंने सबसे पहले क्या बोला? अमेरिका वासियों, बहनों और भाइयों। तो उन्होंने पहले बोला बहनों, फिर बोला भाइयों, इन शब्द का वर्ड का यूज़ किया। स्वामी जी के शब्दों ने जादू कर दिया। पूरी सभा ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। जो स्वामी जी के जो शब्द थे, भाइयों और बहनों और भाइयों, उनसे स्वामी जी के शब्दों से सारी जो ऑडियंस थी, जो सारे लोग थे, वो बहुत खुश हुए और वो उनका स्वागत किया, मतलब क्लैपिंग करके बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। इस हर्ष का कारण था स्त्रियों को पहले स्थान देना। इस खुशी का क्या कारण था? स्त्रियों मतलब कि पहले बहनों बोलने का, जो उन्होंने बोला था ना, बहनों और भाइयों, उनको पहले स्त्रियों को उन्होंने स्थान दिया था। तो स्वामी जी ने सारी वसुधा को अपना कुटुंब मानकर सबका स्वागतम किया था। कुटुंब क्या होता है? परिवार। स्वामी जी ने सारों को अपने परिवार की तरह स्वागत किया। भारतीय संस्कृति में हित शिष्टाचार का यह तरीका किसी को ना सूझा था। तो भारतीय संस्कृति में ऐसा कोई शिष्टाचारी तरीका किसी ने भी नहीं देखा था, किसी को भी नहीं सूझा था कि सबसे पहले बहनों को
सम्मान देना। इस बात का अच्छा प्रभाव पड़ा। इस बात से सारे वहाँ के लोग बहुत खुश हुए, उन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। श्रोता मंत्र मुक्त होकर उनको सुनते रहे। जो वहाँ पे अमेरिका वासी जो बैठे थे वो सारे उन्हें बड़े ध्यान से सुनने लगे। 5 मिनट कब बीत गए पता ही नहीं चला। तो स्वामी जी को 5 मिनट का समय मिला था और 5 मिनट कब बीत गए उन सबको पता ही नहीं चला। अध्यक्ष कार्डिनल गिम्बस ने और आगे बोलने का अनुरोध किया। जो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव था, जो वहाँ पे जिन्होंने सम्मेलन लगाया था, अध्यक्ष कार्डिनल गिम्बस ने उन्हें और बोलने के लिए अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की कि स्वामी जी आप और बोलो। स्वामी जी 20 मिनट से भी अधिक देर तक बोलते रहे और सारे सभा मंत्र मुग्ध होकर उन्हें सुनती रही। स्वामी जी ने और 20 मिनट बोला और सारी सभा बहुत ध्यान से उन्हें सुनती रही। की धूम सारी अमेरिका में मच गई, सभी उनके शिष्य बन गए। तो स्वामी जी को अमेरिका में बहुत खुशी से सारे लोग खुश हो गए, धूम मच गई और उनके शिष्य बन गए। सम्मेलन में कभी शोर भी मचता तो उन्हें कहा जाता, अगर आप शांत भाव से बैठेंगे तभी आपको स्वामी जी के वचन सुनने का मौका प्रदान किया जाएगा। अगर सम्मेलन में अगर लोग शोर भी करते तो वहाँ पे उन्हें कहा जाता कि अगर आप शांत रहोगे तभी आपको स्वामी जी का वचन सुनने को मिलेगा। ठीक है। यह सुनते ही सारी सभा शांत होकर बैठ गई। यह सब सुनकर सारे जो लोग थे वहाँ पे ऑडियंस थी वो बहुत शांति से बैठ जाती थी, फिर सुनने लग जाती थी। उनके व्याख्यान से स्वामी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, जिससे सभी धर्मों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता है। उनके व्याख्यान, उनके जो उन्होंने सारा कुछ बताया वहाँ पर, उनसे वो सिद्ध हो गया कि हिंदू धर्म जो है वो सबसे अच्छा है, श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा धर्म है, जो कि सभी धर्मों को अपने अंदर समा लेता है। भारतीय संस्कृति किसी की भी अवमानना या निंदा नहीं करता। तो भारतीय संस्कृति है वो किसी की निंदा नहीं करता और किसी के अपमान नहीं करता। इस तरह 7 समुंदर पार स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराई। तो इसी प्रकार जो भारतीय संस्कृति को ध्वजा मतलब कि उधर अपना तिरंगा लहराया। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें भी हमेशा किसी भी परिस्थिति में गुस्सा नहीं होना चाहिए, उसे शांति से फेस करना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी भी ऐसे ही थे, वो हर एक परिस्थिति को भी आराम से लेते थे। तो इस चैप्टर में हमने स्वामी विवेकानंद जी की बारे में पढ़ा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।